संजय धृतराष्ट्र की सभा के सदस्य थे। उन्हें बहुत ही स्पष्टवादी, सदाचारी, सत्यवादी, निर्भय, धर्म के पक्षपाती और भगवान कृष्ण के परम भक्त के रूप में देखा जाता है। धर्म का साथ देने वाले संजय धृतराष्ट्र की सभा के सदस्य होने बावजूद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने बहुत बार धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों का पांडवों के प्रति व्यवहार को लेकर चेतावनी दी थी। जब कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान हुआ तब विदुर, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ने कौरवों को रोकने का प्रयास किया, परंतु कौरवों ने किसी की बात नहीं मानी और भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में कौरवों से हारकर वन में चले गए थे, तब भी संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि कौरवों के ऐसे असहिष्णु व्यवहार के कारण कौरवों का विनाश तो होगा ही, साथ ही इसके साथ निर्दोष प्रजा भी व्यर्थ में ही मारी जाएगी। अंततः संजय की बात सत्य हुई और महाभारत जैसे भयंकर युद्ध को नहीं रोका जा सका। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, युद्ध के आरंभ होने से पूर्व महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि युद्ध देखने के लिए वे उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। परंतु धृतराष्ट्र को पता था कि उसके अधर्मी पुत्रों का विनाश निश्चित है, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की बात को स्वीकार नहीं किया। वेदव्यास जी जानते थे कि धृतराष्ट्र अवश्य ही युद्ध के समय रणभूमि का हाल जानने के लिए व्याकुल होंगे। इसलिए वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वो न केवल प्रत्यक्ष रूप से हो रही घटनाएं अपितु मन में चिंतन की जाने वाली हर बात को भी जान सकते थे। जब युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, तब संजय ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र यह सुन शोकाकुल हुए और संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। तब संजय ने पांडवों और कौरवों दोनों पक्षों की स्थिति का वर्णन किया और भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाना आरंभ किया। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। साथ ही संजय ने भगवान कृष्ण के यथार्थ स्वरूप का भी वर्णन करते हुए कहा कि संसार में जहाँ भी सत्य, सरलता, सहजता और धर्म का पालन होता है, वहाँ श्री कृष्ण का वास होता है, और जहाँ भगवान कृष्ण हैं, वहाँ निसंदेह विजय होती है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा प्राप्त हुई दिव्य शक्ति से संजय ने भगवद गीता समेत युद्ध का पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया।